हेलो बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चार्ज पर नेट फोर्स को जीरो रखकर उसकी डिस्टेंस या उसका सेपरेशन देखा था अलग अलग चार्जेस से। कहने का मतलब यह है कि हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन मानी उस चार्ज पर, उस चार्ज को हमने माना कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। तो कहाँ पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी, किस डिस्टेंस पे रखने पर उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी इक्विलिब्रियम की, ठीक है। बट अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब एक सर्टेन चार्ज पर नेट फोर्स जीरो नहीं करना आपको, अब तीनों ही चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करना है। कहने का मतलब ये, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सर्टेन चार्ज को ऐसी जगह पर प्लेस किया था कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो गया था। लेकिन अब हमें उस चार्ज पर ही नेट फोर्स जीरो नहीं देखना, हमें उसके अलावा जो दो और चार्जेस थे उन पर भी नेट फोर्स जीरो देखना है। कहने का मतलब है तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इससे पहले हमने केवल एक चार्ज के इक्विलिब्रियम करने की कंडीशन देखी थी, अब हमें तीनों ही चार्ज के इक्विलिब्रियम करने की कंडीशन देखनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चार्ज यहां रखा हुआ है और एक चार्ज यहां रखा हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, और हमें अब तीसरा चार्ज जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। एक तीसरा चार्ज है, इसे इस लाइन में, जो कि लाइन ज्वाइनिंग हो रही है इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पर ऐसी जगह पर प्लेस करना है कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो, साथ ही साथ इन दोनों पर भी नेट फोर्स जीरो हो। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देखो, इस चार्ज को मान लीजिए पहले मैंने इसका साइन प्लस समझा है, अब इस प्लस क्यू चार्ज को मैं सबसे पहले यहां रखता हूं, ठीक है। तो पहला काम आपका है, आपको साइन को सोचना है। साइन के बारे में आपने पहले प्लस रख लिया, हिट एंड ट्रायल मेथड करने वाले हैं। इस प्लस पर ये वाला फोर्स रेपल करेगा, मतलब ये फोर्स जो है वो रेपल्जन है, और ये भी इसको रेपल करेगा। तो यहां पर नेट फोर्स तो जीरो हुआ ही नहीं, तो पहली ही कंडीशन फेल हो गई। भाई कंडीशंस क्या है हमारी, कि इन तीनों पर नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। अभी पहले इस पे देखा तो नेट फोर्स जीरो आ गया। अब मैंने इसको हटाया और इसको भी हटाया और मैं चार्ज को यहां ले गया। अब मैंने देखा कि इसकी वजह से इस पर रेपल्जन और इसकी वजह से भी रेपल्जन, तो वापस पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, इसी पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए इस रीजन में रखते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर रख दिया, तो ये इस पर रिपल्जन लगाएगा, रेपल होगा ये, और ये इसको भी रेपल करेगा। अरे यार दोनों तरफ से अब तो नेट फोर्स जीरो हो गया सर, पहली कंडीशन अब सेटिस्फाई हो चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या है, इन चार्जेस पर भी नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। कहने का मतलब ये कि यदि मैं इसको देखूं तो इस पर ये इधर रेपल करेगा और ये वाला भी चार्ज इसको इधर रेपल करेगा, मतलब ये दोनों चार्जेस इसको रेपल करेंगे। तो नेट फोर्स यहां पर जीरो होने की कंडीशन मिल ही नहीं रही है, दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये भी हमारा फेल हो गया, सेकंड कंडीशन पे आते आते ये हमारा फेल हो गया। अब क्या करें, तो वापस से पहले जाओ, पहले क्या लिखा था, साइन। साइन को चेंज करते हैं। अब हम इस क्यू के साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। हमने यहां पर माइनस किया, अब इस चार्ज को मैंने रखा, सबसे पहले मैं यहां रखता हूं, ये प्लस है ये माइनस है, अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस है ये माइनस है, वापस अट्रैक्ट करेगा। मतलब नेट फोर्स वापस जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम यहां से हटा देते हैं और हम अब यहां पर रखते हैं, तो यहां पर भी देखोगे कि नेट फोर्स एक सर्टेन डायरेक्शन पर मिल रहा है। तो अब इसको इन दो रीजन से हटाकर अब हमने यहां, अच्छा इसको सबको गायब कर दो, अभी यहां कहीं रख दिया। अब ये वाला इस पर अट्रैक्शन और ये वाला इस पर अट्रैक्शन, तो नेट फोर्स इस कंडीशन पर इस पर जीरो आ गया।
तो पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इन पर भी नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो यदि इन पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए तो अब मैं इसकी बात करूंगा। इस पर इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स और इस चार्ज की वजह से इस पर रिपल्जन फोर्स। इसका मतलब इस पर भी नेट फोर्स 0 आ सकता है। और मैंने कहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। मेरा क्वेश्चन है इस Q की वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी डिस्टेंस पे रखा जाएगा, ये कितनी डिस्टेंस पे रखा जाएगा, ये सब हमें निकालना। और साइन, साइन हमने बता दिया माइनस पर ये काम कर रहा है, क्योंकि इस पे भी नेट फोर्स 0 है, इस पर भी नेट फोर्स 0 है और इस पर भी नेट फोर्स 0 आएगा, क्योंकि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर रेपेल करेगा, तो वापस नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीनों ही चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको अपन। सबसे पहले इस पर नेट फोर्स जो इधर और इधर लगने वाला है उनको इक्वल कर देते हैं। के इंक कम हो गई थोड़ी सी, तो के Q1Q, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले मैंने देखा इस पर जो फोर्स आया इसकी वजह से, तो के Q1Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अब ये भी इसको इधर अट्रैक्ट करेगा इस माइनस क्यू को, तो के Q2Q अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक क्लियर होने के बाद हम इस k और k को हम कैंसिल आउट कर देंगे, q और q को भी कैंसिल आउट कर देंगे और यहां से हम देखेंगे l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये मैंने इधर भेज दिया है और इस q1 को इधर लेके आ रहा हूं, तो q2 बाई q1। ठीक है, अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट रहेगा। मुझे निकालना क्या है, x की वैल्यू। यहां से मैं देखूंगा यदि मैंने अंडर रूट लगा दिया तो ये स्क्वायर हटा दूं यहां से मैं, यदि मैंने अंडर रूट लगा दिए हैं तो यहां से मैंने स्क्वायर हटा दिया है और इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आता है। मैंने इसमें डिवाइड किया और ये आ गया। अब इसके बाद मुझे पता है मुझे तो x निकालना है, तो इस 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो l बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट Q2 बाई Q1। अब मुझे x निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट ध्यान रखना, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैंने इसको जब रेसिप्रोकल किया, अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, l बाई एक्स यदि मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो x बाई एल इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट Q2 बाई अंडर रूट Q1। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास जो आंसर आने वाला है Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2 इनटू n। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। आपने यहां पर एलसीएम लेना है, जब इसको सॉल्व करोगे इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये आ जाएगा, l ऊपर चला जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी x की डिस्टेंस आ गई। तो आप ये आराम से निकाल सकते हो, l माइनस एक्स, l माइनस एक्स। बहुत ही इजी है, टफ नहीं है ये। ठीक है, अब इसी में आपको एक ध्यान रखना एक चीज, मेरा क्वेश्चन अभी ये वाला क्लियर हुआ है, x की वैल्यू। अभी मुझे q की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, q की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। उसको करने के लिए यहां पर q कैंसिल आउट हो चुके, तो हम इस इक्वेशन को तो यूज कर नहीं सकते, तो दूसरी इक्वेशन क्या लगाएंगे, दूसरी इक्वेशन हम वो लगाएंगे कि हमने दूसरी कंडीशन भी देखी थी कि इस पर नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो हम उसी इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, और हम आंसर ला देंगे, वहां से हमारे Q का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, इसको अब इरेज कर देता हूं मैं। अब
यहां से इसको इरेज कर देता हूं, ये हमारे काम आने वाला है इसलिए हम इसको यहां पर रख रहे हैं। अब मैंने इस पर नेट फोर्स की बात की तो इंक नहीं चल रही है, ये माइनस का क्यू है तो ये इसे इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस का है तो ये इसको इधर रेपेल करेगा। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो इसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है ये हो जाएगा के क्यू क्यू टू अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर। के क्यू क्यू टू अपॉन एल माइनस एक्स, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एल माइनस एक्स, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू, ये इसको रेपेल करेगा तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन एल स्क्वायर। यहां से के और क्यू टू कैंसिल आउट हो रहे हैं, और हमने देखा कि यहां पर Q इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर आ गया है, और साथ में Q1 भी है। अब हम देखेंगे कि Q इक्वल टू, मेरे पास x की वैल्यू है, जब मैं इस x की वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इस L को स्क्वायर को क्या मैं बाहर निकाल सकता हूं, ये स्क्वायर है ये L, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, और अंदर L माइनस एक्स। ठीक है, तो x कितना है आपका, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू L स्क्वायर Q1। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसका यूज कर लिया है। देखो कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो पहले ही क्लियर हो चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो आपके जेई मेन में पूछा गया था, या आप कह लें कि उस टाइम पहले AR हुआ करता था, तो उसमें इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, एक स्क्वायर ले लिया गया था, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो यहां से Q इक्वल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो एलसीएम जो है आपका वो अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 आया, और जब ऊपर गया तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू बन गई। देखो सिंपल सी मैथ्स है और कुछ नहीं है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, क्या विजिबल है, शायद हाँ विजिबल होगा इस तरफ, ये Q1 हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे Q इक्वल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, और आपके पास जो बचा है वो बचा है कुछ इस तरीके से, L पर स्क्वायर आएगा, अब अंडर रूट Q2 का अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, और ये नीचे अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 पर भी स्क्वायर आ जाएगा यदि मैं इसको हटा देता हूं, और यहाँ ऊपर है Q1, ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपकी Q की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है, ये जो Q की वैल्यू है इसमें मैंने x बाई एल, तो x, ठीक है, बाई एल, देखो मैंने क्या किया है, इसको इसमें से एल स्क्वायर को बाहर ले लिया, एल माइनस एक्स, तो एल माइनस एक्स, एक्स क्या है आपका, यहाँ पर वैल्यू जो आई थी पहले हमने जो किया था, ये पूरे एक्स की वैल्यू लिख दी, स्क्वायर इंटू Q1, और फिर इसी एलसीएम से हमने सॉल्व करते हुए यहाँ तक हम लेके आ गए, तो ये हमारी Q की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा Q और X आ चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मान लीजिए ये एक सीधी लाइन पर ना होकर किसी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल हो, जैसे कि स्क्वायर हो, मैं स्क्वायर वाला करा देता हूं क्योंकि वो आपके जेई या मेन पर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
उसको हम कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम करते हैं कि मान लीजिए ये पहले जेई मेन का ऑप्शन है, या आप कह लें कि पहले ये AIEEE हुआ करता था, ठीक है। तो इसी पर एक किस टाइप का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। एक स्क्वायर है और सभी के चार्जेस सेम हैं, Q Q Q, सभी मान लीजिए पॉजिटिव हैं, सभी मान लीजिए पॉजिटिव हैं, और सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसका साइन क्या होगा। जैसे हमने पिछले एनालिसिस किया था हिट एंड ट्रायल करके, वैसे ही आप मुझे अभी के अभी इसका साइन बताओगे। और साइन बताने के लिए आपको वही फंडामेंटल यूज करना पड़ेगा। वो क्या फंडामेंटल है कि आपको हर चार्जेस में देखना होगा कि क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप जब चेक करोगे, जैसे कि मान लीजिए मैं सबसे पहले प्लस लेता हूँ, प्लस की अब इस पर मैं नेट फोर्स देखूं तो 0 आ रहा है, क्योंकि ये प्लस का इधर रेपेल करेगा, ये प्लस का इसको इधर रेपेल करेगा, ये प्लस का इसको इधर रेपेल करेगा, ये प्लस का ये इसको इधर रेपेल करेगा। नेट फोर्स इसमें 0 आ गया। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई जब मैंने प्लस लिया। दूसरी कंडीशन, किसी और दूसरे चार्ज पर भी नेट फोर्स क्या आना चाहिए, इन चारों पर भी नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये इसको इधर रेपेल करेगा, ये इसको इधर रेपेल करेगा, ये इसको इधर रेपेल करेगा, और ये इसको इधर रेपेल करेगा। क्या यहाँ पर नेट फोर्स 0 आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं आ सकता। और इसीलिए ये जो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड हमने यूज किया कि हम यहाँ पर पॉजिटिव ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो पूरा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो हम पॉजिटिव नहीं ले सकते, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लेके देखना पड़ेगा, और फिर हम चेक करेंगे इसको। फिर इसका अपन हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं और इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करने पर हम देखेंगे कि क्या हमें मिलता है। यदि मैंने यहाँ पर प्लस क्यू रख दिया है और मैं यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज कर रहा हूँ, साइन मेरा आपकी बार माइनस है। इस पर नेट फोर्स देखा जाए तो ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। नेट फोर्स 0 फोर्स आ गया। तो 0 फोर्स यहां पर आ गया, तो यहां पर एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब किसी और चार्ज पे चलते हैं, मान लो इसी चार्ज पे चलते हैं। ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसको इधर रेपेल कर रहा है, ये इसको इधर रेपेल कर रहा है, ये इसको इधर। बट यदि ये वाला फोर्स जो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, यदि इन दोनों के रिजल्टेंट और इसके ऐड के इक्वल आ जाए, मतलब इस फोर्स और इन दोनों के रिजल्टेंट का ऐड करके जो फोर्स आएगा उस फोर्स के ये इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर ये चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो सकता है। इस पे नेट फोर्स 0 आ सकता है। और यदि आ सकता है तो हम और भी चेक कर सकते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये वाला चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको इधर रेपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रेपेल करेगा, और ये वाला चार्ज इसको इधर रेपेल करेगा। बट ये वाला जो फोर्स जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, शायद ये इन तीनों के रिजल्टेंट के बराबर हुआ, इक्वल एंड अपोजिट हुआ, तो वापस यहाँ पर नेट फोर्स 0 मिल सकता है। तो हमारी ये कंडीशन एकदम सही है। फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। तो पहली कंडीशन साइन की थी, दूसरी कंडीशन कि वो जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए जिसे हम रख रहे हैं, जिसका साइन पूछा गया है। और तीसरी कंडीशन यही है हमारी कि किसी भी और भी चार्जेस पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर दें। वैसे मैंने ये जो क्वेश्चन है ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में 1.4 या 1.5 में मैंने आपको यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना सिखाया था, उसी का यूज़ करना है यहाँ पर भी। तो पहले वाले वीडियोस ज़रूर देख लें। इसको थोड़ा मैंने तरीके से मैं लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये आपका प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर नेगेटिव। ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस ए दे दी मैंने, स्क्वायर है। यहाँ पर नेट फोर्स निकाल लेते हैं फटाफट से।
तो ये इसको इधर रेपेल करेगा, ये इसको इधर रेपेल करेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो मैंने इसे एफ एफ ले लिया है। और इस एफ की वैल्यू मुझे पता है, मैंने निकाली हुई ये वैल्यू है, ये आपको याद हो तो मैंने इनका रिजल्टेंट सबका निकाला हुआ है पहले एक लेक्चर में, ठीक है। तो आपको वो लेक्चर देख लेना है, वैसे आप इजीली कर सकते हो, कुछ नहीं है, वेक्टर एडिशन करना है आपको, ठीक है। ये दोनों हो गए, और ये इसकी वजह से लगा रहा है फोर्स, इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है। अब ये डिस्टेंस कितनी है, a√2, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वैल्यू कितनी आई है, a√2, तो a√2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी एक फोर्स रह गया, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर लिख देता हूं मैं, k q अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होती है भैया, ये होती है a/√2 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री है, डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए, मुझे पता है इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन पर आने वाला है 45 डिग्री पे, कितने पे, 45 डिग्री पे, बोले सही नहीं बोले क्या है, 45 डिग्री पे आने वाला है। तो अब क्या करें हम, अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं जो इसी लाइन पर आने वाला है, प्लस अब इन दोनों का रिजल्टेंट f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2q cos 90, इन दोनों बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में 90 है, cos 90 0 होता है, वो टर्म मैंने गायब कर दी, आपका आ गया f√2, और इस f की वैल्यू कितनी है, kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर, √2f आ गया। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको रेस कर देता हूं अब, और k अपॉन a स्क्वायर में से सॉल्व कर रहा हूं, √2 का स्क्वायर नीचे ऊपर चला गया 2, ठीक है, इक्वल टू, इस पूरे फोर्स को देखूं, एक मिनट, एक चीज ध्यान रखना, देखो मैंने क्यू से डिनोट कर दिया इन सभी को, किससे कर दिया, क्यू से डिनोट कर दिया। ऐसा करो, इसको तो ले लो कैपिटल क्यू, इन सभी को लो क्यू, मैंने सभी को क्यू से डिनोट कर दिया, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्मॉल क्यू है, यहाँ पर क्यू है कैपिटल, ठीक है, थोड़ा सा वो इंटरप्रिटेशन में अपन ने उल्टा कर दिया। तो अब ये वाला फोर्स इन दोनों के ऐड के बराबर होना चाहिए, तो यहां से आप देखोगे तो kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, और अंदर देखो आप, तो अंदर आप देखोगे कि 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 होता है, प्लस यहां से ये पूरा कॉमन निकल चुका है, बचा गया √2, ये सब खत्म, ये एक क्यू को खत्म कर देगा, ठीक है। हमें तो क्यू निकालना है, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो q/2 अंदर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्या होना चाहिए इसका सिंबल, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालोगे तो q इक्वल टू -q/4, मैंने नीचे 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 1 + 2√2, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस जेई मेन या फिर IITREE में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैलकुलेशन है, वेक्टर है इसमें, ठीक है। अब इससे जो फर्दर अपन लेक्चर करेंगे उससे पहले मैं एक आपको न्यूमेरिकल होमवर्क देता हूं। एक ट्राइंगल है और ये सभी चार्जेस Q है, यहाँ पर इसके सेंटर पर रखने वाला जो रखने वाला चार्ज हूँ उसको मैंने Q कह दिया। तो पहले तो आपको ये बताना है कि इसका साइन क्या होगा, पहला क्वेश्चन है कि इसका साइन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा।
ये आपका होमवर्क है और इसे आपको करना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ऑस्किलेशन मतलब कि टाइम पीरियड्स निकालेंगे किस कंडीशन पर, जब चार्ज को हम ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे कि वो ऑस्किलेट करे, उसको हल्का सा स्लाइडली मूव करें तो चार्ज क्या करेगा, उस सिस्टम के अंदर ऑस्किलेट करता नजर आएगा, और उस ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड भी देखेंगे। तो वो ऑस्किलेशन कैसे होगा, ये बहुत ही मजेदार लेक्चर होगा अपना, ठीक है। तो उसको हम क्लियर करेंगे कि कैसे हम टाइम पीरियड निकालें उसका। आज के लिए इतना ही है, इससे आप कर लीजिएगा, ठीक है।